बैठक में कई विभागों के कामकाज पर जताया असंतोष। राशन कालाबाजारी के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश। राज्य में 38 लोगों ने कोरोना को हराया, 20 नए संक्रमित मिले, 248 सक्रिय मामले शेष। कल से खुलेंगे सभी जिलों के सभी कोटि के स्कूल। और देवघर में पुलिस ने पथरौल थाना क्षेत्र से 9 शातिर साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 10 मोबाइल, 20 सिम और 18 एटीएम बरामद। कैशबैक का लालच दिलाकर करते थे ठगी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस क्रम में वे राज्य को पुणे मेट्रो समेत विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। संपर्क करने की कोशिश। शिशिर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी शिशिर, जैसा कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री का ये छोटा सा सफर रहा, गरवारे से आनंद नगर मेट्रो स्टेशन तक का सफर, और इस सफर के दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत की। मुझे लगता है कि ये वो छात्र होंगे, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, जो कि आम दिनों में अब से पहले तक वो या तो ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधनों का इस्तेमाल करते होंगे या फिर प्राइवेट व्हीकल्स का, लेकिन अब आज के बाद से वो इस मेट्रो का आनंद ले पाएंगे और एक तो समय की भी बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से हम दृश्य देख पा रहे थे, ये दृश्य कहीं ना कहीं पुणे वासियों के लिए काफी खुशी की लहर दौड़ाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से मेट्रो की शुरुआत आज से हुई है और प्रधानमंत्री स्वयं उन्होंने टिकट निकालने के बाद मेट्रो प्लेटफॉर्म पर गए, वहां 3 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसके साथ सफर में हालांकि अब को देखा जाए तो ये मेट्रो और पुणे जो है इस मेट्रो का उपयोग कर पाएंगे। जहाँ की बात के रूट की बात करें हम, तो जो रूट इस वक्त प्रधानमंत्री ने जो ट्रैवल किया वो है रामवाड़ी से वनज का रूट। उसमें अगर बात करें तो तकरीबन 3 किलोमीटर का जो सफर प्रधानमंत्री ने तय किया, इसमें अगर देखा जाए तकरीबन 12 किलोमीटर का जो एक पूरा स्ट्रेच है, जो प्रथम खंड है, वो उसका काम पूर्ण हो चुका है और अब ये कमर्शियल ऑपरेशन इस पूरे रूट पर शुरू हो जाएगा। मतलब लोग इस पर प्रवास कर पाएंगे। जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स उस पर स्टूडेंट्स अपने सही कहा कि जो आसपास इलाके हैं यहाँ पर संकटग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को लेकर राज्य एयर इंडिया का विशेष विमान आज तड़के मुंबई पहुंचा। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत इस विमान पर सवार होकर 182 लोग स्वदेश लौटे हैं। इनमें अधिकतर यूक्रेन में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जिन्हें रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लाया गया है। 210 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान हिंडन एयरबेस पर पहुंचा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने छात्रों की अगवानी की। छात्रों ने हिंडन एयरबेस सुरक्षित पहुंचने पर भारत सरकार को धन्यवाद दिया। ऑपरेशन गंगा के माध्यम से राज्य के अन्य जिलों के साथ ही लोहरदगा के संदीप चौधरी की भी यूक्रेन से घर वापसी हुई। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। लोहरदगा निवासी भूवाल चौधरी और विभा देवी का पुत्र संदीप कुमार चौधरी सुरक्षित यूक्रेन से अपने घर वापस लौट आया है, जिससे घर में खुशियां छाई हैं। अपने अनुभव साझा करते हुए संदीप ने बताया, वो यूक्रेन से हंगरी के रास्ते स्वदेश लौटे। मैं जहाँ हंगरी एम्बेसी, जो इंडियन एम्बेसी थी वहाँ हंगरी में, वो लोग बहुत हेल्प किए, हमें रूम अलॉट करवाया और उसको एक दिन बाद अलॉट करवाने के बाद हमें फ्लाइट करवाई गई और उसके बाद दिल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाई गई। इसके लेकर कितना श्रेय देते हैं भारत सरकार और झारखंड सरकार को? देखिए, हम खाली भारत सरकार और झारखंड सरकार को ही श्रेय नहीं देना चाहते। मैं इस सबको श्रेय देना चाहता हूँ जो मिशन गंगा में शामिल थे और जितने भी कर्मचारी या जो भी थे, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। संदीप के वापस लौटने पर उनके माता पिता बेहद खुश हैं।
और बेटे को घर तक पहुंचने में मदद के लिए केंद्र सरकार के तहे दिल से आभारी हैं। कहेंगे कि झारखंड सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से कि झारखंड में खुले मेडिकल कॉलेज, ताकि हमारा हमसे भी गरीब लोग का बच्चा इस स्टेट पर पढ़े, मेडिकल में पढ़े, जो डॉक्टर बन के क्या ग्रामीण में आके सेवा करे। जानना चाहिए तो हमको भय नहीं था, मेरा बच्चा वहाँ भी था तो, क्योंकि हमको ऊपर वालों पर विश्वास था। हम हमेशा बोलते थे मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। संदीप यूक्रेन के पोल्तावा नेशनल मेडिकल कॉलेज में एमडी की पढ़ाई कर रहे हैं और यह उनका चौथा वर्ष है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। खूंटी निवासी अक्षय हस्सा भी संकटग्रस्त देश यूक्रेन से अपने परिजनों के बीच लौट आया है। कॉल आ रहा है कि अभी क्या कितनी परेशानी हुई आप लोगों को? परेशानियां तो बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, लेकिन जैसे कि मैं वेस्ट साइड में हूँ, वेस्ट साइड में लाइक स्लोवाकिया बॉर्डर में हूँ, तो उस साइड में अटैक नहीं हुआ था, तो उस कंडीशन में लाइक मैं सेफ़ था, पूरा एंड तक मैं सेफ़ था। लेकिन जो वेस्ट साइड में थे वो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन में थे, लाइक उन्हें बंकर में छुपना पड़ा। जब बॉर्डर क्रॉस करना था तो पोलैंड में उन्हें एंट्री नहीं मिल रही थी, और वो लोग 2 दिन लाइक -5 डिग्री में ठंडे में वो लोग बॉर्डर में रहे विदाउट शेल्टर। लाइक किसी लोगों को लाइक फूड का भी नौबत नहीं हो रहा था, तो लाइक थैंक्स टू गॉड लाइक मैं उस कंडीशन में नहीं था उतना। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में जिला विकास एवं समन्वय समिति दिशा की बैठक में कई विभागों के कामकाज पर असंतोष जताया। साथ ही राशन कालाबाजारी पर चिंता जताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। गिरिडीह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की उपस्थिति में लंबे अंतराल के बाद जिला विकास एवं समन्वय समिति दिशा की बैठक हुई। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कई विभागों, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति विभाग के कामकाज की प्रगति पर असंतोष जताया। उन्होंने राशन कालाबाजारी पर भी गहरी चिंता जताई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। विभिन्न विभागों के बारे में चर्चा हुई और जिस तरह से देखा गया, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य आपूर्ति, सभी विभाग में बहुत संतोषजनक उपलब्धि नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बहुत ही खराब है। उसी तरह शिक्षा विभाग में भी टीचर नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को बैठक से पूर्व होमवर्क करने की सलाह देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ उसके हकदारों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान की प्रगति को भी असंतोषजनक करार दिया। कोविड टीकाकरण पर भी चर्चाएं हुई है, लेकिन जो 15 से 18 साल के बच्चों का है उस पर भी अभी बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं है, संतोषजनक नहीं है, और सेकंड डोज का भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है स्पीड अप करा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों की सकुशल स्वदेश वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। यूक्रेन को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार आप देख रहे होंगे कि एक बच्चों के लिए, देश के एक नागरिक के लिए वो चिंतित है। और जो यूक्रेन में खास करके 20,000 के लगभग बच्चे हैं, तो उनके लिए उन्होंने लगातार गंगा अभियान के तहत बच्चों को लाने का काम हो रहा है। दिशा की बैठक में पूर्व में लिए गए निर्णयों की भी समीक्षा की गई और तालमेल पर जोर दिया गया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 5,476 नए मामले सामने आए हैं, जबकि सऊदी में 9,754 रिकवरी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के फिलहाल 59,442 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 48 लोगों ने कोरोना को हराया, जबकि सैंपल जांच में 20 नए संक्रमितों की पहचान की गई। राज्य में अब कोरोना के कुल 248 सक्रिय मामले शेष हैं।
इस बीच संक्रमण के हालात में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार की घोषणा के बाद रांची समेत बाकी बचे सभी 7 जिलों के सभी कोटि के सभी स्कूल कल से खुल जाएंगे। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए झारखंड समेत देश भर में बिना रुके बिना थके टीकाकरण अभियान जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक अब तक देश भर में 1,78,83,79,249 से अधिक वैक्सीन हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो जिले के चास प्रखंड स्थित रामरुद्रा +2 उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक विरंची नारायण समेत अन्य लोग उपस्थित थे। बोकारो चास प्रखंड स्थित रामरुद्रा +2 उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालय का शिलान्यास करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार पर बल दिया तथा ढांचागत संरचना के लिए पर्याप्त आवंटन का भरोसा दिलाया। सहयोग छात्राओं को मिले, हमारा सहयोग अभिभावक को मिले, मेरा सहयोग यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि को मिले। उन्होंने बताया कि सूबे के 80 विद्यालयों को उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालय के रूप में चिन्हित किया गया है। इन विद्यालयों में निजी विद्यालयों की तरह ही सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 25 विद्यालयों को CBSE से मान्यता के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आप पैसा का चिंता मत कीजिए, कितना लागत है खाली आप लोग बताते जाइए कितना खर्च लगेगा। इसको हमको मॉडल स्कूल बनाने में हम शुरुआती करते हैं, कल से काम शुरू होगा। मौके पर उपस्थित विधायक विरंची नारायण समेत अन्य लोगों ने उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालय के शिलान्यास प्रसन्नता जताई और श्री महतो का आभार जताया। जिला स्कूल के समतुल्य मॉडल स्कूल का दर्जा आज इनके प्रयास से मुझसे जो भी कुछ बन पड़ेगा इस विद्यालय के लिए, रामरुद्रा स्कूल के प्रतिदिन जो बन पड़ेगा, जैसे भी आपका आदेश होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हर पल आपके साथ खड़ा मिलूंगा, हमेशा आपके साथ खड़ा मिलूंगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालय में जब पढ़ाई शुरू हो तो वह राज्य के नौनिहालों में वो उत्कृष्टता पैदा कर सके जिन पर हमें गर्व हो। बोकारो से ब्यूरो की रिपोर्ट। नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर ZR चिंतला ने रामगढ़ दौरे के क्रम में पतरातू प्रखंड में बाड़ी परियोजना का निरीक्षण किया। इस परियोजना से सुदूरवर्ती कौड़ी गांव में रहने वाले करीब 1000 आदिवासी परिवार लाभान्वित हुए हैं। इस दौरान नाबार्ड के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में विकास परियोजनाओं को तेज गति से धरातल पर उतारने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य के गठन के बाद से नाबार्ड ने राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कुल 5110 परियोजनाओं के लिए 16,290 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। धीरे धीरे हम लोग इसको FPO में कन्वर्ट किया, FPO लोन पास किया, लेकिन वो पास होते ऐसे ही छोड़ दिया। क्वार्टर में सीधे करा दे, ये चलते क्लियर हम लोग गारंटी इसको क्लियर है। धीरे धीरे इसको हम लोग, लेकिन हम लोग 2 साल में इतना प्रोडक्शन होके भी हम लोग मार्केटिंग से पहुंचा नहीं पाए। मेरे पास नाबार्ड का बहुत कुछ, अभी इधर तो आमदनी दुगना नहीं, इसको 5 गुना हो गया, क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं था। तो लेकिन ऐसा चीजें हर जगह करने का बहुत जरूरी है, और कुछ जगह में शायद ऐसा हर एक जगह में ऐसा कुछ काम कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड इरिगेशन एरियाज में, लेकिन वो एरिया में जो क्रॉप्स है उसमें एक प्रोडक्टिविटी बनाने का, उसका एक प्राइस का ये करने का, और सीजन्स का बारे में देखने का, और उनके साथ साथ एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आज का दिन हम एक्चुअली उसके ऊपर बहुत जोर दे रहा है। क्योंकि जो ही फार्मर जो सीरियल्स, पैडी, गेहूं जो भी कल्टीवेट करता है, उसको अगर थोड़ा कुछ जमीन, एक ये 1/5 ऑफ द जमीन अगर वो कुछ ऐसा भाजी में, ऐसा में हार्टिकल्चर में लगाया था और एनिमल हस्बेंड्री में, उससे और भी अच्छा फायदा होता है। देवघर में पुलिस ने पथरौल थाना क्षेत्र से 9 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 10 मोबाइल, 20 सिम और 18 ATM बरामद किए हैं। ये शातिर अपराधी लोगों को कैशबैक का लालच दिलाकर ठगी किया करते थे। हम सोचा आप ही में गिना चाहिएगा बस।
मैं पुलिस कप्तान को जो लगातार साइबर अपराध की सूचना मिल रही है उस पर लगातार साइबर थाना की पुलिस छापामारी कर रही है, जिसमें पथरा थाना क्षेत्र के पथरौल थाना क्षेत्र के पथरा गांव से 9 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक सीएसपी संचालक रमाशंकर दास हैं और उनके भाई मुन्ना कुमार दास, ये दोनों मिलकर साइबर अपराध को अंजाम देते थे। ये जितने भी लोग हैं इसमें मंटू मेहरा, मुन्ना मेहरा जो आपस में भाई हैं, ये सारे लोग पेटीएम के जो ऑफर्स होते हैं जिसको कैशबैक ऑफर्स बोलते हैं, पेटीएम या यूपीआई के जो जितने भी कैशबैक ऑफर होते थे उन कैशबैक। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपदा को अवसर में बदल देते हैं। वैसे ही एक शख्सियत है रांची जिले के रांतू प्रखंड के परहेपाट निवासी मोहम्मद सनाउल्लाह। इन्होंने कोरोना काल में नौकरी छीनने पर बत्तख पालन कर अच्छी आमदनी तो प्राप्त कर ही रहे हैं, वे कई लोगों को रोजगार देकर क्षेत्र में एक नजीर पेश किए हैं। ये हैं रातू प्रखंड क्षेत्र के परहेपाट गांव निवासी मोहम्मद सन्नाउल्लाह, जिन्होंने विपदा को अवसर में बदलकर एक मिसाल कायम किया है। ये एक निजी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करते थे। कोरोना ने जब इनकी नौकरी छीनी तो ये गांव आकर गांव में ही कुछ करने की ठानी। अनुभव तो इनके पास था ही, इन्होंने घर में चल रहे बत्तख पालन के घरेलू कार्य को व्यवसाय का रूप देने का सोचा और देखते ही देखते बत्तख पालन का यह कार्य एक कॉरपोरेट रूप ले लिया। कभी दूसरों की यहाँ नौकरी करने वाला सन्नाउल्लाह आज खुद 15-20 लोगों को नौकरी दे रहा है। जी, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है। मैं रांची जिला के परहेपाट बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरा बस्ती ये बत्तख पालन के नाम से जाने जाते हैं। पहले तो मैं एक ड्राइवर था, ड्राइवरी कर रहा था, मगर जब से ये काम किया तब से मैं बहुत खुश हूँ सर। परहेपाट गांव के ही मौलाना शौकत अली बताते हैं कि विपदा के समय सन्नाउल्लाह किस प्रकार क्षेत्र के बेरोजगार लोगों का सहारा बने। जिस वक्त यहाँ लॉकडाउन लगा है और उस वक्त बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, ऐसी स्थिति में इन्होंने बत्तख पालन का काम शुरू किया। पहले से इनका चल रहा था लेकिन बहुत अच्छे पैमाने, आला पैमाने पर इन्होंने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास से सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर की दूरी से लोग आया करते थे और आकर के इनके पास सवेरे 3 बजे 4 बजे बत्तख ले जाते और बेच करके और शाम तक इनको पैसा दे जाते और अच्छा खासा प्रॉफिट करके बहुत खुशहाल जिंदगी लोग गुजारने लगे थे। सनाउल्लाह ने बहुत अच्छी मार्केटिंग चेन बना रखी है। डिलीवरी बॉय की तरह यहाँ प्रतिदिन सुबह में ही 10-15 बाइक बत्तख लेकर निकलती है और बेचकर शाम में उन्हें पैसा देते हैं। गरीब आदमी का रोजगार चल रहा है। 40-50 आदमी हम लोग यहाँ पर रोजाना ले जाते हैं और इसी से हम लोग का रोजी रोटी चल रहा है। बहुत ही बढ़िया है जो हमारे सनाउल भाई रोजगार दिए हैं, इसी से मेरा परिवार चलता है। सनाउल्लाह के सफलता को देख परहेपाट गांव में मुस्तफा, शमीम, इसराइल, यासीन जैसे 7-8 और लोग हैं जिन्होंने बत्तख पालन का व्यवसाय शुरू कर दिया है और अब पूरा परहेपाट गांव बत्तख पालन के लिए पूरे क्षेत्र में चर्चित हो गया है। यहाँ बहुत से लोग हैं सर, 8-10 हम यहाँ पे हैं। बत्तख पालन बहुत जोरों शोर से होता है सर। पाट जैसे छोटे से सुदूरवर्ती गांव के सन्नाउल्लाह ने यह साबित कर दिया है कि इंसान अगर कुछ करने की चाह ले तो राह अपने आप निकल ही जाती है और अगर वह उस राह में ईमानदारी से चल पड़े तो मंजिल मिल ही जाती है। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी अंबिका चक्रवर्ती, मोटरी सत्यनारायण और सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के बारे में। आज की कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अंबिका चक्रवर्ती को याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 6 मार्च 1962 को हुई थी। वह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे, जिसका नेतृत्व मास्टर दा सूर्यसेन ने किया था। बाद में वे चटगांव के जुगांदर पार्टी के सदस्य बने। अंबिका चक्रवर्ती ने 18 अप्रैल 1930 को स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह का नेतृत्व किया, जिसने चटगांव क्षेत्र में पूरी संचार प्रणाली को क्षतिग्रस्त कर दिया। वे 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद में ब्रिटिश भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन भागने में सफल रहे। कुछ महीने बाद अंबिका चक्रवर्ती को ब्रिटिश पुलिस ने उनके छिपने के स्थान से हिरासत में लिया।
उन पर मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। बाद में मौत की सजा को आजीवन कैद में बदल दिया गया और उन्हें पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। आजादी के बाद अंबिका चक्रवर्ती ने राजनीति में प्रवेश किया और 1962 में मृत्यु तक लोगों की सेवा करते रहे। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी मोटूरी सत्यनारायण को भी याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 6 मार्च 1995 को हुई थी। एक उत्साही गांधीवादी मोटूरी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद मोटूरी 1948 से 50 तक संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने भारतीय संविधान की भाषा अनुभाग समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। मोटूरी 2 बार राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए। वो मद्रास विधान परिषद और भारत सरकार के शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी थे। मोटूरी ने 1936 से 1961 तक दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में शामिल हुए और कुछ समय के बाद संगठन के सचिव और फिर प्रधान सचिव बने। वो हिंदी प्रचारक, हिंदी प्रचार समाचार और दक्षिण भारत के संपादक थे। उन्होंने मद्रास की दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा सहित समूचे भारत में कई संस्थानों का गठन किया। वे मद्रास और हैदराबाद की तेलुगु भाषा समिति के संस्थापक सचिव भी रहे। मोटूरी को 1954 में पद्मश्री और 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आंध्र विश्वविद्यालय ने उन्हें 1977 में कला प्रपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया। इस महान भारतीय को हमारा नमन। हम दिल्ली के शहीदों बाल मुकुंद तथा खुदा बख्श और हरियाणा के शिव गुलाम दुबे को भी याद करते हैं, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले संग्राम में भाग लिया था। उन्हें 6 मार्च 1858 को फांसी पर लटका दिया गया था। हम धरती के इन महान सपूतों को सलाम। पलामू के गंडकी के करीब 28 करोड़ की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित हुआ, जिसका ट्रायल अंतिम चरण में है। पलामू को दुग्ध क्रांति में अग्रणी बनाने के लिए विशेष पहल के तहत करीब 28 करोड़ की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित हुआ है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस प्लांट का वाटर ट्रायल पूर्ण कर लिया गया है। अब दूध की प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग का ट्रायल होगा। सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण होने के पश्चात उद्घाटन होगा और फिर मेधा के नाम से उत्पाद को बाजार में उतारा जाएगा। मिल्क प्लांट की स्थापना हो रही है। इस मिल्क प्लांट में 50,000 लीटर क्षमता के लिए दूध का प्रोसेसिंग होगा। इस दूध का प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ से जो शुद्ध दूध मिल्क पैकेट निकलेगा ये मार्केट में जाएगा। इसके माध्यम से यहाँ के किसानों और यहाँ के लोगों को लाभदायक फल। पलामू की प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने बताया कि इस प्लांट के शुरू हो जाने से रोजगार सृजन के साथ इलाके के 25,000 से अधिक किसानों को इसका फायदा होगा। तो पलामू में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का स्थापना होने से और जब ये शुरू हो जाएगा तो यहाँ के किसानों को बहुत फायदा होगा और आने वाले समय में यहाँ के किसान खेती के साथ साथ गाय पालन, भैंस पालन भी अधिक से अधिक संख्या में करेंगे। इस दौरान उन्होंने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए गौ पालन को अपनाने का सुझाव दिया। दुग्ध उत्पादन जो ये केंद्र है, दूध का प्रसंस्करण जो होना है, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, उसका बन जाने से क्या होगा कि यहाँ के करीब 25,000 किसानों को फायदा होगा। करीब 62 केंद्र यहाँ पे मिल्क कलेक्टिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें कि 46 मिल्क कलेक्टिंग सेंटर पे यहाँ पे दूध। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट आने वाले समय में युवाओं के साथ साथ पशुपालक किसान भाइयों को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। साथ ही इससे डेयरी विकास और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की। जिनके अपने मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, जोश हो, जुनून हो, वो कभी भी किसी बाधा से नहीं घबराते हैं। हम सभी जब महिला दिवस सप्ताह मना रहे हैं, तब इस खास मौके पर रांची की किकी सिंह की सफलता की कहानी समाज और देश को प्रेरणा देने वाली बन जाती है, जो खुद जन्म से सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त होने के बावजूद लेखन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। रांची की रहने वाली किकी सिंह जन्म से सेरेब्रल पाल्सी की गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं।
शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद किक्की ने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मन बनाया। आज इनके नॉवेल और आर्टिकल लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई नामी हस्तियों ने मुलाकात के दौरान किक्की के हौसले को सलाम किया है। सफलताएं मुझे मिलने लगी। मेरी बुक की प्रशंसा माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं आपकी जैसी बेटियों को आगे बढ़ते हुए देखता हूं तो मुझे दिल से खुशी होती है। किक्की सिंह हमारे समाज और देश के लिए प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। इनका मानना है कि समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए सबसे पहले खुद को स्थापित करने की जरूरत है। दूसरों के भरोसे महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं, जब तक कि उनके खुद के हौसले बुलंद ना हो। व्यापार ना बनाए, उन्हें उनका उचित अधिकार दें। अब तो ये भी आप नहीं कह सकते ना कि डिसेबल बच्चों को एडमिशन स्कूल में नहीं मिलेगा, कॉलेज में नहीं मिलेगा। आज तो सरकार ने हर चीज़ की व्यवस्था करके रखी है, और अगर सरकार कम है पढ़ जा रहा है कहीं तो मीडिया आपकी समस्याओं को उठाएगा। तो प्लीज़ आप उन्हें पढ़ाइए ताकि वो भविष्य में आपके सपोर्ट के बिना इज्जत से सर उठा के जी सकें। किक्की की मां और घरवाले इनकी सफलता से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इनका कहना है कि शारीरिक रूप से सक्षम होने के बावजूद जिन ऊंचाइयों को लोग छू नहीं पाते, किक्की ने वो कर दिखाया है। राष्ट्रपति के बहुत ऊंचे लोग। और खबरों के अंत में नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र को पुणे मेट्रो समेत विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। सर्वांगीण और समावेशी विकास पर बल। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में दिशा की बैठक में कई विभागों के कामकाज पर जताया संतोष। राशन कालाबाजारी के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश। राज्य में 38 लोगों ने कोरोना को हराया। 20 नए संक्रमित मिले, 248 सक्रिय मामले शेष। कल से खुलेंगे सभी जिलों के सभी कोटि के स्कूल। और देवघर में पुलिस ने पथरौल थाना क्षेत्र से 9 शातिर साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 10 मोबाइल, 20 सिम और 18 एटीएम बरामद। कैशबैक का लालच दिलाकर करते थे ठगी। आज मुझे यह बताते हुए आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के। तो याद है ना बच्चों, 10 मार्च को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। मैम, कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच ना जाएं, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ। ये कहानियां हैं उन योद्धाओं की जिन्होंने मुसीबतों के सामने हार नहीं मानी। समाज के मुद्दों के हिस्सेदार बनकर ये लड़ते गए, औरों से जुड़ते गए और समाज को बदलते गए। हमारे सच्चे हीरो, तुम्हें हमारा सलाम। ओडिशा के घने जंगलों के बीच रहने वाला ये युवा लड़का दासा दुर्वा आदिवासी समुदाय से है। उसने बचपन से अपने समुदाय के लोगों को जिंदगी की मुश्किलों से जद्दोजहद करते हुए और जरूरतें पूरी करते देखा है। यहाँ तक कि जंगल भी खत्म हो रहे हैं। हमें ए बन जंगल रे हमें रहू, हमें जहाँ जहाँ दरकार हमें ए जंगल रे हमें पाऊँ। मुश्किलों से भरी जिंदगी के बावजूद भी दासा अपने आदिवासी रहन सहन से प्यार करता है। परंपरागत तौर तरीकों का इस तरह खत्म होना उसे तकलीफ दे रहा था।
इसलिए इन परंपराओं